आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, मतलब कि ओवर थिंकिंग का शिकार बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग के परिणाम क्या हो सकते हैं और आखिर में हम जानेंगे ओवर थिंकिंग से हम कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो पहले जानते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। आपके दिमाग में कुछ है और लगातार उस चीज के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाते रहते हो। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। हालांकि कुछ जगह सोचना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन बिना काम किए, बिना जरूरी चीजों पर भी ध्यान दिए पूरे दिन सोचते रहना बहुत गलत है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपको अपने काम के लिए, अपने प्लानिंग्स के लिए ज्यादा सोचना होता है, लेकिन ऐसा जरूरी है कि हर बार आप काम को और डीप में सोचो। पहले आप थोड़ा बहुत उस पर काम करना स्टार्ट करो और काम करते करते सोचो, ना कि बस बैठे हुए बस प्लानिंग बनाते रहो और उस पर प्लानिंग बनाते ही रह जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओवर थिंकिंग हम उसी को कह सकते हैं कि जिसमें आप बस सोचते रहते हो और उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता आपको। अब जानते हैं ओवर थिंकिंग के परिणाम क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इससे तनाव बढ़ जाता है। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है। नंबर 3, ज्यादा ओवर थिंकिंग से आदमी सोचता रहता है और करता कुछ नहीं है। नंबर 4, नए सकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देता है। नंबर 5, किसी की भी अच्छी खासी जिंदगी को ओवर थिंकिंग बर्बाद कर सकता है। नंबर 6, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाता है। नंबर 7, इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। नंबर 8, हर चीज में शक करने लगता है। एंड नंबर 9, एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोजाना कामों में सही से ध्यान नहीं लग पाता। इसीलिए ओवर थिंकिंग को रोकना बहुत ही जरूरी है। विचारों की चल रही आंधी को रोकना बहुत ही जरूरी है। ये ज्यादातर नकारात्मकता ही होती है और इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं ओवर थिंकिंग से कैसे बचें और इसके 7 तरीके मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, ध्यान को भटका लें। जब भी ओवर थिंकिंग हो, तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और जगह पर लगा दें। तुरंत कोई गाना सुनो या फिर गेम खेलो या फिर अपने दोस्तों के साथ बात करो या फिर कुछ पढ़ने लग जाओ या फिर पुशअप लगाने लग जाओ। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवर थिंकिंग से आप बच सकोगे। नंबर 2, खुद के बारे में जागरूक रहें। किसी भी चीज को रोकने के लिए आपको यह पता होना बहुत ही जरूरी है कि यह क्यों हो रहा है। ओवर थिंकिंग विचारों की बाढ़ है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से दिख भी जाता है। इसीलिए आपको जब भी इस तरह के विचार आए तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को बदल दें या फिर किसी और चीज में लगा दें। नंबर 3, विचारों का दमन ना करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को दबाकर बांध कर रखने से वो और ज्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवर थिंकिंग हो, जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। इसके बजाय आप अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप गाने सुनो या फिर कुछ और काम करने लग जाओ या फिर आप गेम खेलो। इससे कहते हैं विचारों को मोड़ना या फिर उसकी दिशा को चेंज करना। नंबर 4, अपने विचारों को सिर्फ देखें। व्यर्थ के विचारों में उलझने की बजाय आप खुद को एक ऑब्जर्वर बनकर देखें। विचारों की बदतमीजियों को देखें, फिर थोड़ा उन पर हंस लीजिए। कहे कि क्यों फालतू में मैं इतना ज्यादा टाइम मतलब कि वेस्ट कर रहा हूं, क्यों फालतू में अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाए जा रहा हूं, इससे मुझे वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इस तरह आप अपने आप को उनसे अलग कर दोगे, उसको मजाक में ले लोगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो या फिर आने वाली आपको लगे, तो थोड़ा उसको मजाक में ले लिया करो। जरूरी नहीं कि आपकी प्रॉब्लम आपकी जान ही ले जाएगी। इसीलिए उसको थोड़ा मजाक में लेकर आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन से बाहर निकलना होगा और फिर आप अपना ध्यान अपने काम में लगा सकते हो।
नंबर 5, रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते ये डिफॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसीलिए अपने मोबाइल या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दो और अपने चारों ओर कुछ स्टिक नोट लगा दो ताकि आप बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़े को विश्राम देना है। मतलब कि ये भी काम करने हैं, वो भी काम करने हैं। आप एक ही काम के पीछे या फिर एक ही थॉट के पीछे भाग नहीं पाओगे। आपके मोबाइल में रिमाइंडर होगा, आपके पीसी पर रिमाइंडर होगा और साइड पर नोट्स लगी होगी कि आपको ये काम करने हैं, तो आप किसी भी चीज में ओवर थिंकिंग नहीं कर पाओगे और इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब कभी कभार डिस्ट्रैक्ट होना भी सही होता है, एटलीस्ट आप उससे ओवर थिंकिंग करना कम कर दोगे। एंड नंबर 7, ध्यान। और ध्यान के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं और ध्यान के लिए दूसरे वीडियोस आपको अगर देखने हैं तो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। वैसे ओवर थिंकिंग की आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता, ये आपके दिमाग को रीसेट करने जैसा होगा। इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 और ऐसे करके आप अपने दिमाग को रीस्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप ऐसा 5-10 मिनट के लिए कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हो। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो घबराए नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशानी करेगी, लेकिन घबराए नहीं, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे हम मोबाइल को रीसेट करते हैं और सारा डेटा डिलीट हो जाता है बुरा वाला, और आपको जो चाहिए वही आप रख सकते हो बैकअप लेकर, वैसे ही आपके दिमाग से वो सारी चीजें हट जाएगी। और इस पूरे वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालूं, सारांश निकालूं, तो किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। इसीलिए वर्तमान पर फोकस करते हुए लाइफ को एंजॉय करो। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो। अपने पास्ट या फिर फ्यूचर की चिंता को साइड में रखो और बस आप प्रेजेंट में जीना सीखो और बस डटे रहो, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से परेशान हो तो मैंने जितने भी तरीके बताए उसे आप अपना कर जरूर देखो। और कमेंट में ये मत लिखना कि पहले ट्राई कर चुके हैं या फिर हमने ट्राई किया था कुछ नहीं होता, क्योंकि जो लोग करने वाले होते हैं वो भी आपके कमेंट को देखकर वो नहीं करते हैं। एटलीस्ट किसी का ओवर थिंकिंग करना या फिर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा आप कमेंट जरूर लिखे, ताकि आप भले ना करो लेकिन कोई और आपका पॉजिटिव कमेंट पढ़कर वो जरूर करेगा और उसकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। और जिन लोगों को मेरी बातों पर भरोसा है उनको बेस्ट ऑफ लक। जाइए अपने सपनों को पूरा कीजिए। एंड दिस इज नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।